विघ्नेश विश्वेश्वासं गणानाथं सरस्वती रवि शुक्रं बृहस्पतिं पंचेतानं स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्ते आजस्य पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्ष सूत्रं स्वान्मे कुलपते पतितं भूततो मंगलप्रदम् आकाशात् पतितं तोय यथां गच्छति सागस्यं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओम जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय जय प्रभु गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजो श्री वृंदावन को वास भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद पंकज किए नासै विघ्न अनेक और रवि रुद्र पितामह विष्णु नुत हरिचंदन कुंकुम पंकयुतम मुनिवंद गजेन्द्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुतम शशिशुद्ध सुधा शुभ सुधा हिम धामयुतम शरद शरदंबर विघ्न समानकरम बहुरत्न मनोहर कांतियुतम तव नौमि सरस्वती पादयुतम कनकाब्ज विभूषित भूतेपम भवभाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चित्त समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम भवसागर मंजन नीतिनुतम प्रीति पादित संत शांतति करामिदम विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदम तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय परिमिंदम सकलागम भाषित भिन्न पदम परिदूरित विषवमनेक भव भयम नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरजोषित शोभित पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणिधुत शुभ्रकरं विषयादि महाभय वर्णहरं निज कांति विलोमित चंद्रदिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणनेक कुले स्थिति भीति पदम गुण गौरव गर्वित सत्य पदम कमलोदर कोमल पादतलम तव नौमि सरस्वती पादयुगम ओम सर्वेभ्यो नमः श्री गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः मातृपिता चरणकमलभ्यो नमः देवादिदेव महादेव्यो नमः श्री नर्मदेह जय महादेव जय गुरुदेव। गुरुदेव आज कौन सा विषय चलाएंगे? अरुण जी प्रभु कौन सा सब्जेक्ट रहेगा आज? आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? हेलो सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः ऋषि जी, आवाज आ रही है सबको कि नहीं भैया? कोई जवाब नहीं दे रहा। हाँ आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। लेकिन गुरुवार आए थे फिर चले गए क्या? अरुण जी तो है, सो तो कर रहे हैं अरुण जी, और वो भी नहीं है, क्या नाम है, किशन महाराज, किशन भगवान अभी नहीं है। तो क्लास कौन लेगा आज? आप अरुण जी लेंगे? अच्छा। कृष्णा जी है ना, कृष्णा जी मनोरंजन गुरु जी क्लास लेंगे। थोड़ा देर तक आप लोग चर्चा करिए और भी आएंगे। थोड़ा हम भी थोड़ा बाहर हूँ, 10 मिनट के बाद में आप लोग का जवाब दूंगा। थोड़ा मैं बाहर हूँ, रास्ते में हूँ। मनोरंजन गुरु जी अभी कुछ देर में आएंगे, साथ ही वही आज क्लास लेंगे।
नमो नमः भगवान। गुरुदेव नमो नमः, प्रणाम गुरुदेव। आज क्या आप कोई चैप्टर? कृष्णा जी अभी फोन किए कि मैं इस कार्य में व्यस्त हूँ। क्या चैप्टर है आप लोग का आज? अरुण जी जी गुरुदेव। कोई विषय बताइए। गुरुदेव जो आपको नक्षत्र पर ले, चलिए आज पुनः एक बार नक्षत्र पर चर्चा चल रही। नक्षत्र पर चर्चा चल रही है। गुरुदेव नक्षत्र तो पूरा हो जी गया, जी, अभी चलिए योग की एक बात चल रही वही थी। नक्षत्र के बारे में जो खोई हुई वस्तु थी उसके बारे में बताया जा रहा था। उसके आगे तो फिर मैं 2 दिन कक्षा में नहीं था गुरु जी खुद। चलिए वो हो चुका है। अभी हम वशिष्ठ जी है ना? हाँ है। जी जी हाँ है। हूँ चलिए सभी लोग शांत रहिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूर्व में भी अभ्यास करा चुका हूँ और इस बार भी अभ्यास करा रहा हूँ। एक आपको लग्न कुंडली बनानी है और लग्न कुंडली में यह देखना है कि सूर्य, चंद्रमा और उस लग्न के मालिक किन किन स्थानों में बैठे हैं। अब जिन जिन स्थानों में बैठे होंगे उस स्थान से संबंधित जातक के मन में प्रश्न आना चाहिए। समझे? जैसे मान लीजिए कि अभी मिथुन लग्न चल रहा है, उदाहरण के लिए। मेरे पास पंचांग अभी है नहीं, आप लोग देख लीजिए। और मिथुन लग्न में हम देखेंगे बुध को, सूर्य को, चंद्रमा को। तो इन तीनों में से ही प्रश्न आएगा किसी भी जातक के मन में। तो इसका हम एक बार पुनः परीक्षण करते हैं। ठीक है ना वशिष्ठ जी? ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग यह बताइए, वशिष्ठ जी के मन में इस समय कौन सा प्रश्न होगा? सब मिलकर इसका शोधन कीजिए लग्न को निर्धारण करके, और वशिष्ठ जी सत्यता को प्रतिपादित करेंगे कि हाँ या ना। चलिए मनोज जी आप ही प्रारंभ कीजिए भगवान। जी प्रभु। अभी पंचांग खोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी। सब लोग बना के रखिए, एक दूसरे का आज सब लोग विश्लेषण करेंगे। ये विषय बहुत गंभीर होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कराता हूँ कि चलते फिरते पंचांग बन जाइएगा फिर। भगवान थोड़ा लेट जुड़े हैं तो क्या चल रहा है हमें बता पाएंगे? भगवान आज आपके मन में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, किस विषय से संबंधित चल रहा है, ये हम जानेंगे प्रश्न लग्न के आधार पर। ठीक है भगवान। ठीक है ना अरुण जी? अरुण जी गुरु जी थोड़ा मैं बाहर हूँ, 10 मिनट के बाद मैं सुन रहा हूँ सब बातें। थोड़ा बाहर हूँ, रास्ते में हूँ, रूम पर पहुँचता हूँ तो मैं सारी बातें श्रवण कर रहा हूँ। मिथुन लग्न है क्या इस समय मनोज जी?
हाँ, मिथुन लग्न आ रही है और चंद्रमा भी लग्न में है। अच्छा, चंद्रमा द्वितीय भाव में आ रहा है गुरुजी, और हरि सूर्य किशन जी, नवम में आ रहा है। हरि किशन जी, जी भगवान। आप लोगों के पास आज की पंचांग का थोड़ा लग्न चक्र का फोटो भेजिए तो। हाँ, एक मिनट दिखाता हूँ, ग्रुप में भेजिए, हमको आवश्यकता है। अभी भेजता हूँ। और क्या समझ में नहीं आ रहा अंजलि जी? नहीं गुरुजी, मैं जो चार्ट बना है वो वृषभ लग्न का आ रहा है, मतलब अभी ठीक है, मेरे ठीक पास है। आ रहा है, लेकिन चल रही है वो मिथुन लग्न चल रही है। तो आपको मिथुन महीना, जिस समय आपका मन जिन परिस्थितियों में होगा वो लग्न के आधार पर बताया जाएगा। मिथुन मिथुन लग्न, चंद्रमा भी लग्न में है और बुध 7वें स्थान पे 9वें उसमें राशि में। भगवान पंचांग वाला पृष्ठ हमको चाहिए, तो लग्न चक्र आपने भेज दिया, पंचांग वाला भेजिए। भगवान सनातन 2 ग्रुप में भेजा है मैंने लग्न वाला पोर्शन। ये तो एडमिन कर रखा है, ये वाला तो ललित वाला। सनातन 2 ग्रुप में भेजा है, 2 में। मनोज जी, जी बोल। चंद्रमा आपने क्या बताया, मिथुन में? मिथुन में। क्या रे, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। अंजलि जी हैं? देखो ना, चंद्रमा 22 एक तारीख को 22 पे मिथुन राशि में प्रवेश किया है। ये प्रवेश है या समापन है? ये प्रवेश है मिथुन में। उसके बाद कर्क में जाएगा कल 49-52 पे। अच्छा ठीक है, ये 22 का प्रवेश का वो तो मैंने देख लिया, 22। हाँ, और ये तो सामने जो टाइम लिखा रहता है वो तो इसके समापन का होता है ना। तो ये अभी आप लगन वृष का देख था। रहे हो, लगन? हाँ नहीं, चंद्र। हाँ, नहीं, लग्न तो नीचे है, मैं तो चंद्र का बता रहा हूँ। हाँ, तो लग्न तो लगन मिथुन लगन की आ गई ना। लगन देखा द्वादशी को हाँ, तो वो 1:45 मिथुन की। पे। हाँ, हाँ, मिथुन 1:45। की है। हाँ, तो मिथुन के आगे 3:59 लिखा है, हाँ, तो 3:59 तक है वो। 1:46 पे वृष की खत्म होके मिथुन चालू हो गई। हाँ, तो मिथुन 3:59 तक है। हाँ, मेरे 4 बजे तक है। एक ही बात है, कोई खास। हाँ हाँ, 4 बजे तक है ना। तो मिथुन के आगे 4 बजे लिखा है, तो 4 बजे तक हुई ना पूरी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, मिथुन की लग्न हो गई और जो चंद्रमा है वो भी मिथुन में है। तो चंद्रमा भी तो 22 तक तो मिथुन में रहेगा। तीन चीजें गुरुजी ने 3 चीजें बताई ना, चंद्र, बुध और सूर्य। ये चंद्रमा भी तो 22 तक तो मिथुन में रहेगा ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो मिथुन के बाद काय में नहीं, आया फिर वो? उसके बाद कल जाएगा वो तो 3 तारीख में। लगन है 4 बजे तक। हाँ, वृष लगन है शाम को 4 बजे तक। बताइए। वृष लगन है। नमो नमः। नहीं, मिथुन 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 है, वृष तो वृष खत्म लगन हो है गया। देखिए, शाम आप को 4 पंचांग में बजे देखे तक। ना, प्रश्न कुंडली जो बनाते हैं ना, भगवान कृष्ण प्रश्न उपाध्याय जी कुंडली जो आएंगे, बनाएंगे बताएंगे ना तो उपाध्याय जी? बिल्कुल स्पष्ट ही है। आज दिन कौन सा हो गया आपके? ये है उपाध्याय जी द्वादशी। बताएंगे लगन। 2 तारीख द्वादशी। भगवान हाँ, ठीक है। द्वादशी है तो कर्क लगन। आज 2 तारीख है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्न आपको लेना है। लग्न अभी का 2:19 द्वादशी तिथि में आप देखिए यहाँ पर। जी नमो हेलो। नमः भगवान जी। भगवान मिथुन लग्न चल रहा है इसमें। हाँ जी, मिथुन लग्न को ही टारगेट कीजिए आप लोग। जी भगवान, मिथुन लग्न है ये लग्न आपका आ जाएगा मिथुन। द्वादशी के सामने देखेंगे 1:46 से 4 बजे तक है, तो मिथुन लग्न की बराबर कुंडली है। हुई।
इसमें चंद्रमा तीन ही कहाँ ग्रह है इसमें बता। भगवान, इसमें और तीन ही ग्रह च- चंद्रमा आपके मिथुन में ही है भगवान। चंद्रमा मिथुन में ही है भगवान, चंद्रमा मिथुन में है और अच्छा सूर्य जी। आ हाँ। गया 10वें में, सूर्य आ इसमें गए आपके 10वीं राशि में। मकर राशि में आ जाएगा और और बुध आ जाएगा बुध 9वीं राशि में। और बुध आपके द्वादशी तिथि पे आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, नवम में है, 9वीं राशि में। ये तीन ही देखने हैं ना भगवान, और भी देखने हाँ, हैं? बुध तो 9वीं में है। तो वही परसों वाला ही है जो परसों अपन ने किया था, लगभग यही कुंडली बैठी थी परसों भी। हाँ, ये इस समय तो क्या मिथुन लग्न ही होता है रोज ही। तो वही परसों वाली कुंडली बनी है। चंद्रमा फर्क हो गया, चंद्रमा इसमें आ गया, मिथुन में आ गया चंद्रमा। उस दिन कर्क में था। जी जी। प्रभु जी, स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न है क्या? जी नहीं। भगवान कोई स्त्री संबंधित जबाई प्रश्न है, जी। पत्नी संबंधित, जाया संबंधित? नहीं है। दिख रहा है? नहीं, मैं तो वैसे दिखा जरूर की। भगवान ये नहीं ना जिसकी पत्नी के स्वास्थ्य संबंधित कोई, जैसे कि आपके अंदर हो कि ठीक नहीं हो रही है, जिसकी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं भगवान, ऐसा तो नहीं है। तो क्या बहन गई थी? हाँ। ले आई? बोला आप लेके तो गई थी, तो मैंने कहा ऐसा है, वो पूरा नहीं था। मैंने कहा मैंने 4.5 लाख डाले, उसकी एंटी है नहीं। मनोज जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। कोई रिसर्च या आयु संबंधी? नहीं भगवान, नहीं। सर भाग्य से सपोर्ट या कर्म से रिलेटेड कुछ इस तरह का? फिर विचारों का द्वंद्व चल रहा है ब्रजेंद्र जी के अंदर, क्योंकि चर
स्थिर द्विस्वभाव, क्योंकि लगन द्विस्वभाव है। लगन के अंदर चंद्रमा बैठा नजदीक है हुआ है, काफी। जिसके कारण इनका मन विचलित है, एक जगह के ऊपर स्थिर नहीं है। कभी यह अपने उसको पत्नी के स्थान के भाव को देख रहे हैं, कभी इनकी धन की तरफ या रोग की तरफ इनकी दृष्टि चली जाती है। अर्थात इनका विचार संतुलित नहीं है, मन असंतुलन थोड़ा में जा नजदीक रहा है है। आप, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा नजदीक है आप। बुध बच्चों से भी संबंधित होता है, तो जिसके कारण इनको अपने परिवार के अंदर बच्चों की भी चिंता होगी। और कुछ परिवार के अंदर यानी कि ये पत्नी का भी भाव है, 7वें भाव में जो देख रहे हैं, तो पत्नी के भी विचारों से संबंधित कुछ ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा जिनसे इनको द्वंद्व हो। जी संदीप अभी कौन? संदीप जी बोल रहे थे क्या अभी? जी भगवान, संदीप जी बोल रहे हैं क्या? जी संदीप जी, जी। आप काफी नजदीक थे। भगवान, ये गुरु जी की कृपा संदीप दृष्टि जी। है। जी गुरुदेव, कहिए। प्रभु, आप इतना ज्यादा ना बता, सिर्फ आप उनको पकड़े कि प्रश्नकर्ता आपके बातों से प्रभावित होते हैं कि नहीं। जैसे आपने पूछा कि हाँ आपका चंद्रमा चर राशि में है तो द्वंद्व की स्थिति है। अब आप यहाँ पर स्टॉप कीजिए, उसके बाद पूछिए कि विजेंद्र जी ऐसी सिचुएशन आप में है कि नहीं, तब फिर आगे बढ़िए। जी भगवान। चलिए पुनः विजेंद्र जी, आपका मन विचलित है, द्विस्वभाव राशि के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए 1 मिनट, सभी लोग नोट कीजिए कि चंद्रमा जब स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति का मन स्थिर होगा। भगवान द्विस्वभाव में है। नहीं, आपने सिद्धांत बताया कि चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में अगर चर में रहे तो चंचलता, और द्विस्वभाव में हो तो असमंजस की स्थिति, और स्थिर में हो तो एक चित। इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न। पत्नी के भाव को देख रहा है और बुद्ध वाणी का कारक है, तो इनकी पत्नी ने कोई ऐसी बात कही होगी जिनके कारण इनके मन के अंदर पीड़ा उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ तो प्रभु मिस्टेक कर गए आपको एक दृष्टि ना बताइए। यहाँ पर दृष्टि ना देखिए। देखिए कि सूर्य देव और चंद्र देव और मिथुन लगा है ना। 1 मिनट, सूर्य देव थे हुए हैं उत्तम भाव के अंदर। संदीप जी फटाफट पूछिए, अगले को भी मौका दिया जाए। अगला पूछ लेंगे। 3 प्रश्न पूछने हो। मैंने एक प्रश्न पूछ लिया है, मैंने द्विस्वभाव का बता दिया है। अब इससे आगे जो प्रश्न पूछेंगे मैं उनको नोट करता चला जाऊंगा। मेरे को जितना ज्ञान था उतना मैंने बताया है। इससे आगे कोई गलती हो तो आप बता दीजिए। बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत सुंदर। आप थोड़ा माइक नोट कीजिए। चलिए अब पूछेंगे गौरी जी, विजेंद्र जी से प्रश्न पूछिए। इनका क्या प्रश्न हो सकता है, इनके मन में क्या चल रहा है? जी गुरुदेव प्रणाम। थोड़ा आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क से स्लो होने के कारण थोड़ा दिक्कत थी, फिर भी चंद्रमा द्विस्वभाव राशि से होने से ये मालूम हुआ कि इनका मन बहुत चंचलमान है, भटक रहा है। अन्य ग्रह की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, कौन ग्रह कहाँ पर है, केवल राशि लिखी है। तो एक मिनट। अब सभी लोग संदीप जी की बात पर ही पकड़ कर चलेंगे। ऐसा कीजिए कि आगे के भी विषय तब इसका रस आएगा। मनोज जी आप बताइए भगवान, क्या प्रश्न है वशिष्ठ जी को? सूर्य 8वें भाव में है तो इसका आयु और स्वास्थ्य से संबंधित हो। बोले वशिष्ठ जी, ऐसा कुछ है चल रहा आपके मन में? नहीं, नहीं भगवान।
चलिए ठीक है भगवान, बहुत अच्छा। अरुण कुमार तिवारी जी आप पूछिए। गुरु जी ये कि बता जैसे कि सूर्य जो है कि 10वीं राशि के साथ में है, तो इनका जो कि बीमारी संबंधित कुछ जैसे कि घर में किसी को कोई बीमारी उमारी हो या जैसे ऐसा कुछ इनके मन में चल रहा होगा, उनके इलाज संबंधित कोई बातें। हाँ निकट हैं आप, बीमारी तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता कुछ मामला है। चलिए और कोई पूछ सकते हैं या दूसरे व्यक्ति के प्रश्नों को लिया जाए? चलिए ऋषि जी बोलिए। गुरुजी इनके आपके 10वें भाव में सूर्य बैठा है, तो हो सकता है आपको किसी गुप्त रोग या गड़ा धन के बारे में आपका प्रश्न है? नहीं भगवान, ऐसा नहीं है। या तंत्र मंत्र के बारे में प्रश्न हो सकता है आपके मन चित्त में? नहीं भगवान, नहीं। चलिए सृष्टि जी आपको क्या लगा है, सिद्धांत से सही है या लोग समझ नहीं आ रहे हैं? नहीं, संदीप जी बता चुके हैं, उत्तर तो उसमें आ चुका था, लेकिन फिर आप जब दोबारा उन्होंने प्रश्न पूछा तो वो उस बात को भूल गए जो पहले बोल चुके थे वो। चलिए जितेंद्र पांडे जी। हाँ उन्होंने उत्तर दिया था, उत्तर उसमें आ गया है, पूरा उत्तर आ गया है। जितेंद्र पांडे जी तब उसमें दोबारा पूछा ना उन्होंने, जब वो उत्तर उसमें नहीं राम आया। गुरुदेव। आप कोई प्रश्न मन में रखिए। कौन, मैं? नहीं, जितेंद्र पांडे जी। रख लिया गुरुदेव। और ईमानदारी से बताइएगा कि हाँ या ना, ठीक ना? ठीक है। पहला प्रश्न अंजलि जी आप पूछिए, इनसे बताइए कि इनके मन में क्या प्रश्न हो सकता है। जी गुरु जी। गुरुजी इनके केस में भी पत्रिका तो वही रहेगी ना, सेम प्रश्न कुंडली जो बनी हुई है अभी? बताइए भगवान, हाँ या ना? सेम रहेगी, बताइए आप। जी। क्या हेलो। आपने सोचा है, बताए कि नहीं जितेंद्र जी, हाँ या ना बताइए। गुरुदेव हमने सोचा, बट हमने क्या सोचा वो आप बताइएगा ना। हाँ हाँ बताइए। चलिए अंजलि जी प्रयास कीजिए। करियर से रिलेटेड प्रश्न आएगा गुरुजी। आगे भविष्य कैसा होगा या क्या आगे मंत्र किस तरह का रहता है वो? चलिए एक मिनट, आप माइक म्यूट कीजिए, मैं दूसरे लोग आपके एक और लेता हूँ। हरि किशन जी पहले मैं बता दूं क्या मेरा प्रश्न का उत्तर क्या था? नहीं भगवान, प्रश्न हाँ बताए। आप भी बताने का बताइए भगवान, आप शांत रहें, ये सभी बताने लग रहे हैं प्रश्न कि आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर यदि कोई गलत हो तो बताइए कि जी आप गलत जा रहे हैं। नहीं, अभी तो किसी और का प्रश्न ले लिया ना। जिससे गुरुदेव किसी दूसरे बंदे का नाम बुलाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे। चलिए हरि किशन जी बताइए जितेंद्र पांडे जी का प्रश्न। इस समय बुद्ध की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा और बुद्ध आपको दुश्मन मानते हैं, एक दूसरे को शत्रु हैं, तो कुछ तकलीफ वाली बात चल रही है इनके दिमाग में कुछ।
बताइए भगवान, दो लोगों ने आपसे प्रथम प्रश्न किया है, एक क्या दोनों लोग सही हैं या गलत हैं? गुरुदेव दोनों लोग सही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वशिष्ठ जी पता चल गया? जी। चलिए, हो सकता है आप लोग के लगता होगा कि जितेंद्र जी को मैं आप ही लोग के बीच में ध्रुव उपाध्याय जी, ध्रुव उपाध्याय जी कोई हैं? ध्रुव उपाध्याय जी कोई हैं? वो कृष्णा जी की आईडी है प्रभु जी, कृष्णा जी के लड़के की आईडी से वो थोड़ा सी अलग ही है। अमन खजूरिया जी, अमन खजूरिया जी, अमन खजूरिया जी, प्रणाम गुरु जी। आप मन में कुछ सोचे। जी गुरु जी। चलिए, इनसे प्रश्न करेंगे तीन लोग, तीनों लोग मिलकर। अनुज शास्त्री जी तैयार रहिए आप। अनुज शास्त्री जी, राजेश कुमार जी और सूर्यमणि जी, तीनों लोग प्रश्न पूछिए एक एक। माइक म्यूट कीजिए भगवान। राजेश जी, सूर्यमणि जी, अनुज शास्त्री जी कक्षा में हैं? जी गुरु जी। जी चलिए, गुरुदेव। तीनों एक एक प्रश्न अमन जी से पूछिए और देखिए उनके विचार को, उनके मन को आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। अमन जी, दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ प्रश्न है। तुरंत मत बोलिएगा अमन जी, तुरंत मत बोलिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तीनों का मत देखते हैं। चलिए अनुज जी, आप अपना बोलिए प्रभु, ओपिनियन। खूब बढ़िया से सोच लीजिए राजेश जी कि जो पूछे है सही दिशा में आप प्रश्न है कि नहीं, एक बार उसको पुनः रिपीट कर लीजिए और तीनों आप लोग एक मत होके प्रश्न पूछिए, इससे तीनों का अभ्यास होगा। सूर्यमणि जी, जी गुरुदेव। तीनों आपस में तालमेल बनाइए और देखिए उनसे पूछा जाए, तीनों जब एक मत हो जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि ये सही था कि नहीं। तीन ऑप्शन है आपके पास, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। इन तीनों से संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए। राजेश जी, जी गुरु जी। तैयार है ना? जी गुरु जी। देखिए, मैं आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूं। 14:38 हो रहा है, 14:39 में तीनों लोगों का ओपिनियन आना चाहिए। अनुज जी हैं कक्षा में कि नहीं? अनुज शास्त्री जी, है कक्षा में है गुरुदेव। अनुज शास्त्री जी, चलिए अनुज शास्त्री जी आवाज आ रही है प्रभु जी हमारी? अनुज शास्त्री जी आवाज आ रही है? बाकी लोग को हमारी आवाज सुनाई दे रही है भगवान? सुधीर कुमार जी आप हो जाइए राजेश और सूर्यमणि जी के साथ, तीनों मिलकर प्रश्न पूछिए। 3 प्रश्न पूछना है। जी गुरुदेव। चलिए, तीनों पूछिए, बाकी सब हम लोग म्यूट होते हैं। अमन खजूरिया जी, आप बताइएगा जब तीनों का प्रश्न हो जाएगा। स्वास्थ्य के लेके है कुछ प्रश्न ऐसा? स्वास्थ्य सही है या नहीं? अमन जी, कुछ भविष्य को लेकर प्रश्न है क्या?
भविष्य को कैरियर वगैरह को लेके, मतलब जैसे चलिए 3 प्रश्न आप लोगों ने किया, एक दाम्पत्य और एक स्वास्थ्य और एक भविष्य। अमन जी बताइए इन तीनों में कौन सा आपका प्रश्न था? गुरुजी 2 सही है, दाम्पत्य और स्वास्थ्य से रिलेटेड। चलिए बहुत सुंदर। राजेश जी। जी गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गुरुजी सब सूर्यमणि जी आपका बहुत आशीर्वाद सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। कोई बात नहीं सुधीर जी, आपने प्रयास किया। वशिष्ठ जी। हाँ जी। आप पता चला भगवान इस सिद्धांत के बारे में? हाँ थोड़ा थोड़ा पता लगा। चलिए अच्छा, अक्षय पांडे जी आए हैं, बाकी लोग कहेंगे कि ये लोग तो हाँ। चलिए अक्षय पांडे जी, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, यहाँ लोग बता सकते हैं? अच्छा गुरुजी। हाँ तैयार हैं आप? जी गुरुजी। चलिए नाम नॉमिनेट करता हूँ, हरि किशन शर्मा जी, मनोज शर्मा जी और तेजवीर शर्मा जी। ये 3 लोग प्रश्न पूछेंगे। मेरी आवाज आप लोग के पास पहुंची? हरि किशन शर्मा जी, जी मनोज मिश्रा जी और तेजवीर जी, तीनों लोग तैयार हैं? आवाज आ रही है गुरुदेव, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसमें मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा गुरुदेव। चलिए तेजवीर जी आप सीखिए, मैं एक और लेता हूँ। किनको लूं? कौन तैयार हैं बताइए फटाफट। संदीप जी आप लाइए। जी भगवान। चलिए आप लोग का समय शुरू हुआ, 42 हो रहा है, 43 तक आपका प्रश्न ओपिनियन आना चाहिए। भगवान मेरे विचार से इनको अपने उसके व्यापार को आगे बढ़ाने में की चिंता हो रही है। अक्षय जी आपको जब कहा जाएगा तब अपना ओपिनियन बोलिएगा। अभी 2 लोग का और आना है। व्यापार, एक प्रश्न आया व्यापार से, 2 लोग और हैं, हरिकिशन जी और मनोज मिश्रा। जी दाम्पत्य जीवन के बारे में। नंबर 2 आ गया। चलिए तीसरा। ये गुप्त बात ही है, कोई इनके कोई दिल में कोई गुप्त बात चल रही है जिसकी इनको तकलीफ है, क्योंकि ये सूर्य अपने शत्रु की राशि 10वें में बैठे हैं। चलिए कंफर्म। चलिए आप बताइए भगवान, इन तीनों में से कौन सी बातें आप सोच रहे थे? गुरुदेव वो करियर को लेके ही सोच रहे थे, पढ़ाई के विषय में ही, मेरा परीक्षा वरीक्षा। बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर, लाजवाब। संदीप जी। जी भगवान। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर भगवान। क्योंकि भगवान आपने पहले बताया था ये व्यवसाय से, पत्नी से और घर। ऐसे ही प्रभु अनंत आपको प्रश्न अब समझिए, आप लोग सोचिए, ये साइंस है। न तो अक्षय पांडे जी को आप जानते हैं, न हम जानते हैं वशिष्ठ जी, और देखिए उनके मन को थोड़ा सा ही इन सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ लिया जा रहा है। यही ज्योतिष की महत्ता है विजेंद्र जी ना? जी 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 भगवान जी। अच्छा, ऐसा अभ्यास आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छा लग रहा है गुरुजी। तेजवीर जी के मन में क्या प्रश्न है? तेजवीर जी। जी गुरुदेव। आप कोई प्रश्न कीजिए, और आपके बाद मैं प्रश्न मैं बोलूंगा किनको, संदीप जी को प्रश्न करने के लिए कहूंगा, और आप लोग बताइए। इसमें देखिए मैं ओपिनियन बताता हूँ, एक कोई गुप्त नहीं है। इसमें यह देखना होता है कि जो लग्न चल रहा है उस लग्न का स्वामी किस भाव में बैठा है, चंद्रमा कहाँ बैठा है और सूर्य कहाँ बैठा है। मैं पूरी बता दूं,
एक मिनट। शरीर होता है लग्न, और मन होता है चंद्रमा, और आत्मा होता है सूर्य। इन तीन के अलावे कहीं से प्रश्न आने वाले नहीं हैं, चाहे ब्रह्मा भी आकर प्रश्न पूछें। अगर इन तीन के अलावे प्रश्नकर्ता बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो सोचा ही कुछ नहीं है। तो इन्हीं तीन पर फोकस कीजिए और इस सिद्धांत को एकदम मन में बैठा लीजिए। चलिए तेजवीर जी से प्रश्न कीजिए। ये दोबारा एक बार दोबारा बताइए। लग्न का स्वामी जो है वो जो शरीर है ना? चंद्र क्या बताया आपने? मन। और सूर्य? आत्मा। चलिए प्रश्न पूछा जाए तेजवीर जी, राजेश जी। चलो मिल के पूछिए। वशिष्ठ जी आप अथी कीजिए, संचालन कीजिए, मैं सुनता हूँ। वशिष्ठ जी पूछ नाम नॉमिनेट हाँ। कीजिए, नाम नॉमिनेट कीजिए आप। हाँ, सुधीर जी पूछ पाएंगे प्रश्न आप? सुधीर जी। जी जी। आप पूछ पाएंगे? हाँ, मैं पूछता हूँ। चलिए। अमन जी आप? नहीं, मैं राजेश जी? जी गुरु जी। हाँ पूछें आप लोग। अमन जी, राजेश जी और सुधीर जी। किसका पूछना है जी? तेजवीर जी से पूछो, उनके मन में क्या चल रहा है। तीनों आप पहले डिसाइड करके फिर पूछो उनसे। तेजवीर जी का बताना है आपको, ये जो कुंडली बनवाई है इसके हिसाब से राजेश जी, सुधीर जी और अमन जी। अमन जी को बोला, अरुण जी आपको नहीं बोला। लगाओ आप लोग अंदाजा लगाओ। तीन चीज बताई थी अभी इन्होंने, गुरु जी ने। लग्न के स्वामी चंद्रमा और सूर्य, इनका जो कुंडली में स्थान है, जो भाव पर बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से बताइए। कोई दिक्कत है या किसी और को पूछें? आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है। ये जवाब नहीं दे रहे ना सुधीर जी, ना राजेश जी, ना अमन जी। गुरुजी इनके मन में पत्नी के लेटर चल रहा होगा। एक दूसरा बोले राजेश जी या सुधीर जी। इसमें शरीर में कोई स्किन स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी प्रॉब्लम इस प्रकार की जी, शारीरिक स्वास्थ्य प्रॉब्लम संबंधी ना? जी। चलो अब उनको सुधीर जी को बोलने दो। ये आर्थिक स्थिति को लेकर है, भविष्य में कैसा समय रहेगा, मतलब इस तरीके से कुछ हो सकता है। धन्यवाद भगवान आप तीनों का। बताइए तेजवीर जी, इनमें से कुछ है आपका? भगवान सुधीर जी का बढ़िया है। सुधीर जी का करेक्ट है। बहुत अच्छी बात सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मनोरंजन गुरु जी हैं? धन्यवाद जी। गुरुदेव भगवान निकल अभी कहीं लेफ्ट हाँ हो जी गया। विजेंद्र जी, प्रभु जी आपका क्या प्रश्न था? वो जो उस टाइम वो बताया नहीं जी आप वाला जी। मेरा संदीप जी ने बिल्कुल सही पहले ही बोल दिया था, और अंजलि जी थी, वो शायद अभी है नहीं, उन्होंने भी उसको कवर किया था। बच्चों से संबंधित था। संदीप भगवान जी ने थोड़ा दो चीजें बोली। मुझे थोड़ा बताने की कृपा करें। मतलब लग्न शरीर का क्या देखना है, जिसकी राशि हो उसका लगन देखना होता है, या जो समय चल रहा हो लगन उसका देखना पड़ता है प्रभु? अभी आ रहे हैं गुरु जी, आ रहे हैं, वही बताएंगे। अभी है ना वो कक्षा में, बताएंगे अभी वो। ये इनका तो हो गया जी, क्या नाम है, तेजवीर जी। तेजवीर जी आपका मिल गया ना, इन्होंने बताया जो सुधीर जी ने आर्थिक प्रश्न। जी जी बिल्कुल। हाँ
प्रभु उसका योग और बता दीजिए कैसा रहेगा आर्थिक का आगे का विचार जो है। अब ये तो गुरु जी बताएंगे भाई, हम लोग कि इसके आप विद्वान थोड़ी बच्चों हैं, हम को तो सीख रहे हैं आप लोगों की बच्चों तरह। के व्यवसाय से संबंधित लेकर के चिंता कर रहे हैं, और इनसे इसी विषय में आपकी पत्नी से आप बात हुई थी और उसको लेकर के आप उदास चल रहे हैं। बताइए तेजवीर हाँ जी। जी, हाँ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है उनका, लेकिन सुधीर जी का जो निकला वो परफेक्ट निकला था एकदम। बहुत अच्छी बात। क्या किया जाए अब संदीप जी, ये उनका इंतजार किया जाए या इस कक्षा को आगे बढ़ाया जाए, इसका या इसको विराम विजेंद्र दिया जाए? भगवान, एक सदस्य का और पूछवा दीजिए। भगवान बोल, एक और पूछना अनुज है जी किसी का का? पूछवा दीजिए या अरुण जी का पूछवा अच्छा, एक दीजिए, और पूछ लेते हैं, उसके बाद विराम। अरुण जी है नहीं, चले गए हैं। फिर अरुण जी विराम बोल रहे हैं, दीजिए। इनका पूछो। तो अनुज जी का मैं पूछवा बता अरुण जी दीजिए। चले गए हैं। मेरा पूछो जी, मेरा पूछो मेरा। नहीं, अरुण जी बोल रहे हैं अपना प्रश्न के लिए ना, उनका प्रश्न पूछ लीजिए। अरुण जी कहाँ हैं? अरुण जी हैं? अरुण जी है प्रभु, उन्होंने अभी वो क्या लिखा है, मैसेज भेजा है उन्होंने, है वो। जी जी अरुण जी, हाँ अरुण जी हैं। जी, मेरा हाँ, आप कुछ सोचो है, अपने है। मन में, आप मन में कोई विचार करो। जी जी, विचार कर लिया। अब आपका बारे उत्तर में ये बताएं। 3 लोग से किसी को बोलते हैं देने के लिए। सूर्यमणि जी, सूर्यमणि हाँ जी, जी बाबा। एक तो आप, ध्रुव पांडे जी तो कृष्ण कौर उपाध्याय जी हैं। जितेंद्र जी, गुरु जी, भगवान आप बताएंगे? चलिए, अक्षय जी जी गुरु जी। और हरीक जी, बताएं आप लोग तीनों। अरुण जी का प्रश्न। अरुण जी, अध्ययन अध्यापन के संबंध में कुछ है क्या आपका? पढ़ाई से लिंक कोई ज्ञान में वृद्धि ऐसा कुछ है आपका? जी नहीं, भगवान इसको नोट कर लिए। नहीं है प्रभु जी। कर रहा हूँ। और चलिए नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न, दूसरा अक्षय जी को बोला था मैंने, अक्षय जी को। हरी किशन जी अक्षय प्रश्न हैं और पूछिए। अब मैंने तो पूछ लिया भगवान, अब नेक्स्ट। बिजनेस को लेके का चिंतित है, बिजनेस को लेकर। जी नहीं। व्यापार। सूर्यमणि जी आपका रह गया अभी। सूर्यमणि जी, जी उनका प्रश्न। अरुण जी के मन में क्या चल रहा है, इसके बारे में एक प्रश्न बताएं। आर्थिक संकट के बारे में है। आर्थिक संकट नहीं मतलब नहीं, कैसे दूर? ये भी नहीं है। ये भाई तीनों का नहीं बैठा, अगले 3 लिए जाएं इसके अंदर। अब तीनों का नहीं हुआ ना, तो दूसरे 3 आगे वाले 3 लिए जाएं। मनोज जी, मनोज जी हैं? जी है। मनोज जी, हाँ आप बताओ सर। मनोज जी बताएं, और संदीप जी बताएं। मेरे तो अभी तक सब गलत गए, मेरे से मत पूछो। नहीं तो ट्राई करो, उसमें क्या दिक्कत कोई बात है। नहीं, मनोज जी, ट्राई करो। संदीप जी, ट्राई करें प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी, संदीप जी और राजेश जी। राजेश जी का तो हो गया था ना अभी। अनुज जी आप बताओगे? अनुज जी, मनोज जी, संदीप जी और अनुज जी, तीन नाम दिए हमने। एक चीज मैं पूछूं, कोई पार्टनरशिप, कोई बिजनेस हो, वो पार्टनरशिप से लेके कोई लिंक है क्या आपका? कोई पूछो इनसे आप। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं।
चलिए मनोज जी, संदीप जी, अनुज जी। भगवान मैं तो सर पूछ चुका हूँ, हरीश जी से पूछिए, हरीश जी से कहिए। हरीश जी ने पूछ लिया संदीप 2 जी आप सवाल भी अभी बताए, अभी। संदीप जी आप बताए। चार से पूछ लेते हैं, हरीश जी से भी आपका पूछ लेते हैं। मनोज जी, संदीप जी, अनुज जी, हरीश जी। आप किसी शारीरिक पीड़ा से व्यस्त परेशान लिख रहे हैं हमें, और उसके कारण थोड़ा सा आपको चक्कर पकड़े, काटना पड़ रहा है जरूरत से ज्यादा। थोड़ा सा पकड़े, बहुत थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्या नाम है संदीप जी, तो कितना हुआ वो? 10 आउट ऑफ 10। सही और बात। बता रहे हैं क्या मनोज जी या अनुज जी, हरीश जी? थोड़ा सा पकड़े, और जी ज्यादा नहीं, सबसे थोड़ा ज्यादा बहुत नंबर पकड़े। मिला है हमारी तरफ से विजेंद्र, ज्यादा नंबर है मैंने तो विजेंद्र जी एक भी के, नहीं बताया। फिर उसके बाद में हमारे आएंगे। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कुछ भी। बताइए ऐसे बताइए नहीं मनोज किया जी, मनोज जी, क्या? हरीश सबसे जी। पहले संदीप जी कार्यकर्ता पकड़े हैं आप थोड़ा ये सा, बाकी जिनके कोई बारे नहीं में पकड़ पाया। पूछा गया था। बहुत भगवान धन्यवाद जी। आपको मतलब आप सूर्य बताया दी आपके उसमें पे बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो शरीर की व्याधि से संबंधित प्रश्न है आपका। जी अब वो शरीर सूर्य क्या क्या पीड़ा देते हैं, आप पकड़ रहे उसके हैं, पीड़ा लेकिन के थोड़ा सा अनुसार और अब पकड़िए। आपको लेना है। अब क्या पीड़ा दे सकते हैं उसके बारे में आप अस्थि रोग बताएं। है क्या? किसी शरीर की कोई हड्डी बताए में, कहीं बताए में, बताए घुटने में, प्रभु जी ऐसा क्या कुछ? है। आप तो शारीरिक का सही पकड़े हैं, लेकिन ये मेरे शारीरिक का संबंधित नहीं था, मेरे पुत्र के शरीर का संबंधित था। इसके बारे में मैंने विचार किया था। किसके बारे शरीर में की कहते पीड़ा भगवान? से संबंधित था ना, पुत्र पुत्र। जी 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 जी, वही ना कर रहे कि पकड़े हैं आप। पुत्र की शरीर की पीड़ा। पुत्र की। जी जी। और सूर्य हड्डी का कारक है, तो हड्डी का कारक है तो हड्डियों में उसके में कोई प्रॉब्लम होगी। ना ना, हड्डी में तो नहीं, वो न्यूरो का प्रॉब्लम है उसको, हड्डी में नहीं है, नस प्रॉब्लम। तो लगन भी है ना, तो लगन की भी तो दृष्टि को देखा जाएगा, लगन को भी तो माना जाएगा। लगन सिर का भी तो कारक जी है, जी। और सूर्य भी सिर का कारक है, तो सिर से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरॉन भी हो सकते हैं, अंग्रेजी में न्यूरॉन कह देते हैं, वैसे मानसिक कह देते हैं। जी 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 जी, आप थोड़ा पकड़े, बाकी कोई नहीं पकड़ पाया। भगवान कोई बात नहीं है, कोशिश सभी ने किया, ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों ने सभी कोशिश ने किया, कोशिश लेकिन करी वो है, थोड़ा सबने बहुत सा। बढ़िया भगवान सभी ने सभी सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन विजेंद्र जी के सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया है, जिनके बारे में हमने सबसे पहले पूछा था। अब सभी जी विजेंद्र बता जी के दिया बारे था में बताएं। अब सभी विजेंद्र जी के बारे में बताएं, विजेंद्र जी का क्या सवाल था। वो तो बता रहे थे ना, तो अभी वो बताया ना कि हम अपने पुत्र के बारे में वो कर रहे थे, सोच रहे थे मन में, नहीं, विचार वो बनाए तो थे। आपके मैं बारे बता में तो चुका बता हूँ। दिया, मेरा विजेंद्र पुत्र जी के था। बारे में बताएं अब सभी मिलके। नहीं, मैंने बता दिया ना, बच्चों सभी के अपनी अपनी लेकर राय था। दे विजेंद्र जी के बारे में। नहीं, बच्चों को लेकर था। नहीं, मैं तो बता चुका ना, वो तो बच्चों हमने के लेकर पहले ही था। बता आपका दिया था सही उत्तर विजेंद्र आया जी। था अंजलि जी का। हाँ, वही था, बस आप वही था अपने प्रश्न मेरा। बच्चों के और व्यवसाय को उत्तर लेकर सुनिए विजेंद्र जी, सुनिए। मैंने बताया था नहीं, आपका प्रश्न से संबंधित है और उनके व्यवसाय से संबंधित है, जिसके कारण आपकी पत्नी से आपकी वार्ता हुई थी, और उसके अंदर आपको ऐसा लगा कि अब उठ के ही चलने में भलाई है, अब कुछ भी समाधान नहीं हो सकता अभी इसका, और आप विचलित हो गए। नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गया। बच्चों से संबंधित था, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित था। बिजनेस का और व्यापार का, धन का नहीं था, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर था। तो लेकिन भगवान बच्चों से शिक्षा संबंधित और था, व्यापार तो दोनों मैं इसको इकट्ठे सही तो लेंगे। ये शिक्षा का और व्यापार का नहीं। दोनों का ही है, और अब पत्नी का देखिए भी है। शिक्षा, देखिए संदीप जी देखिए, शिक्षा यहाँ नहीं, अब बोलिए। लपेट रहे हैं, लपेटिए मत।
प्रभु जी लपेटिए मत, अब लपेटने की भावना आप शुरू कर दिए अभी हम तो लपेटेंगे ही अंतिम में। म्यूट करिए, म्यूट। अब विश्राम कीजिए क्योंकि 3 बज गए हैं। प्रभु कल मंथन करेंगे अब इसका। जी जी। थोड़ी सी देखने में आ रहा है कि जो सूर्य है ना वो 10वें उसमें बैठे हैं, 10वीं राशि यानी शनि की राशि में बैठे हैं, और शनि जी जी तो स्नायु का ही प्रॉब्लम करता है। शनि तो जो आप कह रहे हैं ना न्यूरो की, तो ठीक है, इस हिसाब से तो सही आ रहा है। सूर्य और शनि वैसे भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। जी जी जी। और शनि राशि जो है वो स्नायु की बीमारी को 33, तो या तो अस्थि रोग हो सकता है या स्नायु, दो में से एक था, तो आपने स्नायु बता दिया, सही है। अब कक्षा को विराम मेरे दिया मन में जाए, ये 3 विचार बज था गया और है। दूसरा विचार नहीं था। ठीक है। भगवान ओ सौरमणि जी, शांति मंत्र का पाठ करें प्रभु जी। कीजिए प्रभु। शांति मंत्र का ऋषि जी है क्या? सौरमणि जी शांति मंत्र। सौरमणि जी बाकी म्यूट होइए, जी बाकी प्रभु म्यूट होइए, बाकी म्यूट होइए, पहले सभी म्यूट हो जाइए। हरि ओम शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः शमीह शेततो नो अभयं कुरुषन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयम्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वार्थ शान्तिर्भवतु। श्री सद्गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। जी प्रभु जी। ऋषि जी सर्वेभ्यो नमः। जी जी नमः नमः। ऋषि जी भगवान मेरा ऋषि जी